Now, the big focus of the day and for the coming 2 days is Ayodhya, which is all decked up and ready to welcome Lord Ram to his birthplace. This has been a wait of 500 years. The Ram Mandir Pran Pratishtha ceremony is going to take place in the next 2 days. And Ayodhya's Ram Janmabhoomi temple, the Ram Lala idol, will be placed on Monday. The temple will be consecrated by the Prime Minister. There is a 7-day ritual that is being followed which is going to be followed by the Pran Pratishtha event. Today, the sanctum sanctorum of the temple will be purified with holy water of Saryu, after which there were Vastu Peace and Annadivas rituals that were completed. Akshit Gupta Parag Gupta on the telecast with me. Parag, mega ceremonies, there are these rituals that are being carried out. We got to understand that there is the cleansing ritual that has been completed today. The Ram Lala's idol that was covered yesterday, it has been unveiled for the people to view its majesty. What more is in the lineup? बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की जो तारीख है वो नजदीक आ रही है और लोगों का उत्साह भी उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है और साथ साथ तैयारियां भी चल रही हैं। आज का दिन जो है वो बेहद खास है, क्योंकि अलग अलग नदियों के जल से आज जो गर्भगृह है उसको शुद्ध किया जाएगा और आज जो अनुष्ठान का 5वां दिन है उसको लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। पूरे मंदिर को विशेष तौर पर फूलों से सजाया भी जा रहा है। उसकी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं, जिनको देखकर राम भक्त और ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं। इस वक्त मैं कार सेवक में मौजूद हूं। कुछ संत यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं, पहुंचे हुए हैं। कहां से आए हैं, किस तरह से रामलला का स्वागत कर रहे हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। अयोध्या को लेकर क्या आप कहेंगे, कहां से आए हैं? देखिए, मैं तो महामंडलेश्वर मनोहर दास जयपुर राजस्थान से हैं। हम लोग की परंपरा जो है सनातनी परंपरा चलती आ रही है। वेद, अनुष्ठान, जप, पूजा पाठ, यज्ञ, साधनाएं, ये क्या होती है, इसके करने से क्या हमारे शरीर पे प्रभाव होता है। ये मूर्ति की जो हम प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, इससे पहले के सप्ताह भर का जो अनुष्ठान है ये क्यों किया जाता है और उस निर्मित मूर्ति में, पाषाण की जो निर्मित मूर्ति है उसके अंदर प्राणों से पहले शरीर के अंदर निर्माण की प्रक्रियाएं चालू होती है। जैसे नसों की है, हड्डियों की है, रक्त की है, मज्जा की है, वीर्य की है। इन सब चीजों का उस मंत्रों के द्वारा, वैदिक विधि मंत्रों के द्वारा, न्यास के द्वारा उनको स्थापित किया जाता है पूरे शरीर में। अंगुष्ठ नीचे से लेकर पूरे ब्रह्मांड तक के शरीर में सब चक्र और शक्तियां, योगरिया, क्षेत्रपाल, ग्रह और पंचतत्व, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, जैसे जलादिवास है, धान्यादिवास है, पुष्पादिवास है, इनसे उन सब मंत्रों के द्वारा उस शरीर में वो तत्व समाहित होते हैं और वो शरीर जो पाषाण का शरीर है वो दिव्य स्वरूप में हो जाता है। और फिर ठीक समय पर, समय का बहुत बड़ा ध्यान रखा जाता है हमारे ज्योतिष में, हमारी विधाओं में, हमारी परंपराओं में। जो भी कुछ है वो समय का खेल है और समय निर्धारित होता है ज्योतिष के माध्यम से। और ज्योतिष का जो मुहूर्त है, ये 22 तारीख का जो मुहूर्त है, वैसे तो मुहूर्त प्राय कई श्रेष्ठ आते रहते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये जो 22 तारीख का मुहूर्त है वह अति श्रेष्ठ मुहूर्त है जिसमें भगवान श्री राम लला का स्थापन होगा। क्योंकि मृगशीर नाम का नक्षत्र है, चंद्रमा वृष राशि पर विराजमान है और तकरीबन मैं कहता हूँ 40 से 50 सेकंड का जो समय, कुछ क्षण, वो एक ऐसा आएगा जिस समय उन प्राणों का वैदिक ऋचाओं के द्वारा और शरीर में प्रवाहित किया जाए। क्योंकि मनात त्रायते मंत्र, मंत्रों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। मंत्रों में ऋषि है, मंत्रों के देवता है, मंत्रों के छंद है। पराग, अगर आप इन प्रीस्ट, इन साधु से एक बात दोबारा ये पूछ सके कि ये जो वास्तु की शांति और अन्न दिवस रिचुअल्स हैं आज ये मनाई जाएंगी, ये इनका अर्थ क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? जैसा आपने अनुष्ठानों के बारे में भी बताया, तो एक एक दिन का जो आप अलग अलग विधि बता रहे हैं या फिर अनुष्ठान जो चल रहे हैं उनको थोड़ा आप डिस्क्राइब कर पाएंगे? और जो प्राण प्रतिष्ठा का दिन होगा उस दिन विशेष पूजन क्या होगा, दर्पण वाली जो प्रक्रिया होती है उसको थोड़ा बताने की कोशिश करें। बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारे वेदों में, पुराणों में ये पूरा साइंटिफिक रीजन बताया गया है। आज के विज्ञान के द्वारा हम यदि देखें तो
ये हमारी वैदिक परंपराओं के सामने बहुत तुच्छ है, बहुत शून्य बराबर है। यहाँ तक कि शास्त्रों में जो है वर्णन आता है साहब कि जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उससे पहले का वजन मूर्ति का, उस पत्थर का, उस पाषाण का जो स्वरूप है, जो विग्रह है, उसका वजन आप फिक्स नाप लीजिएगा। उसके पश्चात प्राणों का जब समाहित हो जाता है, प्राण उसमें प्रवेश कर जाते हैं साहब, तो आप देखेंगे कंप्यूटर से या कैसे भी आपके साइंस से देखेंगे तो कुछ वजन उसमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि उसमें भगवान के प्राण आ गए हैं। प्राणों की विधि, और जो आप पूछ रहे हैं कि ये 7 दिन का जो अनुष्ठान का क्रम है, तो इसमें क्या होता है, पहले तो ब्राह्मण लोग उन मंत्रों का जाप करते हैं। जितने भी वैदिक विद्वान आए हुए हैं यहाँ, ये सब परंपरा के अनुसार दीक्षित विद्वान है। दीक्षित का मतलब ये कि गुरु से दीक्षित है, ऐसा नहीं कि मनमुखी है। मनमुखी और एक शिक्षित, जैसे कि कहीं भी MBBS करता है तो टॉप स्कूल में करता है, कॉलेज में करता है, यूनिवर्सिटी में करता है, टॉपर्स लोग उसको सिखाते हैं और फिर उसको सर्टिफिकेट देते हैं, तो एक प्रामाणिक होता है वो। लोग उससे से जाकर के बातचीत करेंगे और शरीर के व्याधियों से संबंधित बीमारियों का जो इलाज उनसे कराना चाहेंगे। क्यों? कि वो एक साइंटिफिक है, प्रामाणिक है वो। तो ऐसे ही आपके इस मंदिर में जितने भी विद्वान हैं वो सब प्रामाणिक विद्वान हैं। और मंत्रों का आरोह, अवरोह, उदात, अनुदात, स्वरित, ये इनका एक विधाएं होती है। वास्तु के मुताबिक इनका महत्व आप कैसे बताएंगे? वास्तु तो बहुत छोटी चीज है भगवान के आगे। वास्तु का जो प्रकरण है ना, ये बहुत छोटा सूक्ष्म स्वरूप है वास्तु। क्योंकि ये सब भगवान ने बनाया, सारी विधाएं बनाई किसने? इस परमात्मा ने बनाई है। क्यों बनाई है? कि जिससे कि उसके जो जीव हैं, ये जो मनुष्य हैं, ये सब उस विधाओं के अंतर्गत चलते रहें और अपना जीवन यापन करते रहें। और उस नाम से उस भगवान को अंदर सब परमात्मा वही बैठा हुआ है, लेकिन वास्तु के हिसाब से वो देवता बन गए, क्षेत्रपाल बन गए, है ना। और उनका सर और उनके आंखें, उनका पैर, उनके 84 भागों में बांट दिया गया उनको। तो ये जल, पृथ्वी, वायु, आकाश को समानांतर व्यवस्थित करना एक वास्तु का सबसे बड़ा मूल उद्देश्य है। ये जो मंदिर बन रहा है, ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। पराग, अब एक प्रश्न और ये जो आपके साथ पंडित जुड़े हुए हैं उनसे पूछेंगे, और वो उनसे पूछेंगे कि क्या वो भी इस प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी में भाग लेंगे, क्या उनको भी इनविटेशन आया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब ये प्राण प्रतिष्ठा की सेरेमनी, ये कार्यक्रम, ये रिचुअल खत्म हो जाएगी और ये मंदिर को दर्शन के लिए पब्लिक को खुल जाएगा, उसके बाद कोई और भी रिचुअल्स की जाएंगी जब ये मंदिर पूरा कंप्लीट हो जाता है? जी देखिए, सवाल ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, क्या आप भी प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बनेंगे? और सवाल मेरा ये भी है कि जब ये प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो इसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी फिर? जैसे एक बालक गर्भ में पैदा होता है, 3 महीने या 4 महीने के बाद में उनमें प्राणों का समाहित हो जाता है। उसके डॉक्टर ये बता देते हैं कि ये लड़का है क्या लड़की है, उसके लिंग सब स्थापित हो जाते हैं ना, शरीर में नाड़ियाँ वड़ियाँ ये सब स्थापित हो जाती है। और जब वो प्राण आ जाते हैं उसके बाद में उसका खाना पीना और ये सब उस मदर के मुख से द्वारा चला जाता है और नलियों के द्वारा चला जाता है। जब वो प्रसव से बाहर आता है, बाहर आने के बाद में उसको अभ्यंग स्नान कराया जाता है और स्नान करा करके फिर उसके अंदर हम लोग, है ना, उस विधाओं के अनुसार उसका संस्कार करते हैं, उसका प्रसव संस्कार करते हैं। ऐसे 16 संस्कार है। तो इस समय जब भगवान का इसमें प्रवेश हो जाएगा, उन प्राणों का, प्राण है ना, पंच प्राण होते हैं, है ना, पंच प्राण होते हैं, मुख्य प्राण होता है। तो उनका सब इसमें समाहित होने के पश्चात फिर भगवान साक्षात दिव्य स्वरूप में आ जाएंगे, एक भव्य स्वरूप में आ जाएंगे, जिनकी एक ओरा असीमित हो जाएगी। उस ओरा को हम सब नाप नहीं सकते। आजकल तो नापने के सब आ गए यंत्र। यदि आप उस ओरा को भी नापेंगे साहब, तो आपका वो जो ओरा देखने का जो यंत्र है ना, वो सब फेल हो जाएगा। ये इसकी प्रामाणिकता है। और दूसरी बात, जैसे आप कह रहे थे साहब, नेत्रों में जो पट्टी उन्मीलन होता है उसे उन्मीलन कहते हैं। तो भगवान की दृष्टि एक साधारण मनुष्य की दृष्टि नहीं है। भगवान का प्राण जब उसमें आ जाता है, उस स्वरूप में समाहित हो जाता है, जो राम का स्वरूप हो, हनुमान जी का स्वरूप हो, शिव का स्वरूप हो, जिस स्वरूप में भगवान को समाहित करना है वैसे वैसे प्रक्रिया उनमें आती है और वैसा ही स्वरूप, वैसे ही भाव उनमें स्थापित हो जाते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर नरसिंह भगवान की कथा आती है ना। प्रहलाद ने कहा, पिता ने कहा इसमें है क्या? कहा है।
थोड़ा उसमें से भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होते ही सब व्याकुल हो गए। उनकी एक ऐसी दिव्यता थी, उनकी एक भव्यता, एक ऐसा हो रहा था, आधा शरीर सिंह का था, आधा शरीर मनुष्य का था, तो लोग घबरा गए। अच्छा, जो बाल विक्रय है रामलला का, वो अब सोशल मीडिया पर आ चुका है, लोग उसको देख भी रहे हैं, तो वो जो मुस्कान है, वो जो बाल छवि है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? भगवान को वैसे देखी जाए तो बाल स्वरूप में ही माना गया है हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, यहाँ तक कि आपके इन नियमों में भी, है ना, कि बालक रूप में बताया गया है भगवान। भगवान छोटे से ही रहते हैं, है ना? तो इसलिए उनके सारी सेवाएं व्यवस्था की जाती है। तो भगवान की मुस्कुराहट जो अभी आप देख रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा से पहले उस स्वरूप की, और प्राण प्रतिष्ठा के बाद में जब आप स्वरूप में प्रतिष्ठित देखेंगे भगवान को और वो उस मुस्कुराहट को देखेंगे साहब, आप कहेंगे यार पहले वाली जो मुस्कुराहट थी उससे कहीं ज्यादा मुस्कुराहट होने लग गई आगे। ऐसा नहीं कुछ श्रृंगार से होगा, ना 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 ना, श्रृंगार वाली कोई बात नहीं है इसमें। श्रृंगार तो एक अलग चीज होती है। My colleague Parag continues to have that enlightening conversation with the priests who are present over there. Thank you, Parag, for giving us that detailed description, information, what is the history behind it, what are the rituals actually broken down into the Anushtan that continues. It has continued for the last 3 days, 2 more days to go. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.